हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन वेब ट्यूटर चैनल पे। मैं हूं संजय। हम जो कोर्स कंटिन्यू कर रहे हैं वो है Laravel 8 फ्रेमवर्क ट्यूटोरियल एंड दिस इज आवर पार्टनर 43। इस वीडियो सेशन में गाइस हम बात करेंगे अबाउट कंज्यूम APIs बाय HTTP क्लाइंट। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। सो लास्ट वीडियो सेशंस में गाइस हमने अबाउट ग्लोबल मिडलवेयर, राउट मिडलवेयर एंड ग्रुप मिडलवेयर के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो सेशन में बात करेंगे अगर थर्ड पार्टी APIs अगर हमें अपनी Laravel एप्लीकेशन में कंज्यूम करना पड़े सो हम किस तरीके से थर्ड पार्टी APIs को कॉल करके हम डेटा गेट कर सकते हैं। सो फिलहाल थर्ड पार्टी API के नेम पे हमारे पास एक फेक वेबसाइट है जो कि हमारे पास कुछ डेटा प्रोवाइड करेगी बाय मीन्स ऑफ एन API एंड द साइट इज JSON प्लेसहोल्डर। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा, स्क्रॉल करूंगा, सो यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे एंड पॉइंट्स हैं कॉल पोस्ट्स, कमेंट्स, एल्बम्स, फोटोज, टू डूज एंड यूजर्स। हम किसी भी लिंक्स मीन्स किसी भी एंड पॉइंट को क्लिक करके उनके डमी डेटा को गेट कर सकते हैं। सो फिलहाल के लिए मैं पोस्ट पे क्लिक करूंगा। सो हियर दिस इज एन URL। इस URL को जब हम हिट करेंगे सो वी विल गेट ऑल दीज डमी डेटा। हम इन सारे डमी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। सो चलिए इस API को हम कंज्यूम करते हैं मीन्स यूज करेंगे अपने Laravel एप्लीकेशन में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक पोस्ट कंट्रोलर क्रिएट करेंगे। सो बैक टू टर्मिनल, मैं डेवलपमेंट सर्वर क्लोज करूंगा। सो PHP artisan make controller and it will be something post controller. Pressing enter, controller created successfully। मैं जाऊंगा एडिटर पे, ऐप, HTTP controllers और ये रहा हमारा पोस्ट कंट्रोलर। इस पोस्ट कंट्रोलर में हम एक मेथड क्रिएट करने वाले हैं। उस मेथड के अंदर हम इस API को कंज्यूम करेंगे और इन सारे डमी डेटा को हम गेट करने वाले हैं। सो बैक टू एडिटर, पब्लिक फंक्शन, अगर मैं क्रिएट करूंगा मेथड कॉल्ड गेट पोस्ट और इस मेथड के अंदर हम इस API को यूज करने वाले हैं और ये API हमने एज एन एग्जाम्पल लिया हुआ है। आप किसी भी थर्ड पार्टी API को यूज कर सकते हो इन केस इफ वी वांट टू गेट डेटा। मैं जाऊंगा एडिटर पे और API कंज्यूम करने के पहले हम HTTP मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे। सो यूज HTTP और ये हमने HTTP मॉड्यूल इंपोर्ट कर लिया हुआ है। ये HTTP कहाँ से आ रहा है? इट इज कमिंग फ्रॉम एलिमिनेट, सपोर्ट एंड फसाड्स। अब हम जाएंगे अपने गेट पोस्ट मेथड के अंदर, पोस्ट्स इक्वल टू HTTP स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और हमारे पास एक मेथड है कॉल गेट। आप इंटेलिजेंस देख सकते हो, दिस गेट मेथड इज आस्किंग फॉर एन URL। सो हमें इस गेट मेथड के अंदर एक URL पास करना है एंड द URL इज थर्ड पार्टी API। सो मैं इसे कॉपी करूंगा एंड गेट मेथड के अंदर हम इसे पेस्ट कर देंगे। नाउ नेक्स्ट, अगर मैं रिटर्न करूं, रिटर्न पोस्ट्स, सेव कर दूं, मैं चाहूंगा अपने web.php फाइल में टू क्रिएट अ राउट और हम यहां इंपोर्ट करेंगे यूज पोस्ट कंट्रोलर। हम एक राउट क्रिएट करने वाले हैं। सो राउट गेट, यहां पर हम क्रिएट करेंगे गेट पोस्ट्स array, this is post controller, it's a class और इसके अंदर हमारे पास एक मेथड कॉल्ड get posts। सो मैं अगर इसे सेव कर दूं, इस राउट को मैं कॉपी करूंगा। सबसे पहले हम डेवलपमेंट सर्वर को स्टार्ट करेंगे। स्टार्टेड, बैक टू ब्राउज़र और यहाँ पर अगर मैं टाइप करूं get posts तो हम देख सकते हैं हमारे पास वो सारे डमी डेटा रिट्राइव हो चुके हैं जो हमने यहाँ देखे थे, बट द डेटा इज नॉट इन फॉर्मेट। अगर मैं इसे इंस्पेक्ट करूं
सो ये जितना भी डेटा हम यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, नाउ इट इज कमिंग इन द फॉर्मेट ऑफ एन स्ट्रिंग। सो ये जेसन डेटा है। सो हम क्या करेंगे, बैक टू एडिटर, गो टू पोस्ट कंट्रोलर, और हम यूज करने वाले हैं जेसन डिकोड। सो मैं सेव करूंगा, ब्राउजर पे जाऊंगा, रिलोड करूंगा, एंड नाउ वी कैन सी दैट जो स्ट्रिंग वैल्यू थी, नाउ द स्ट्रिंग वैल्यू इज पार्स्ड इनटू जेसन ऑब्जेक्ट। ये एक जेसन एरे है जिसके अंदर 100 नंबर ऑफ आइटम्स हैं, एंड दोज 100 नंबर ऑफ आइटम्स इज नथिंग, इट्स जेसन ऑब्जेक्ट। अब हम इसे कैसे अपने व्यू फाइल पर डिस्प्ले करेंगे? सो फॉर दैट हम एक व्यू फाइल क्रिएट करने वाले हैं। सो रिटर्न व्यू, अगर मैं एक फाइल क्रिएट करूंगा विद द नेम ऑफ लिस्ट पोस्ट्स, इसे हम कॉपी कर लेंगे, बैक टू रिसोर्सेस फोल्डर, व्यूज फोल्डर, और हम यहाँ एक फाइल क्रिएट करेंगे listpost.bleed.php। इसके अंदर हम एक टेबल क्रिएट करने वाले हैं। सो टेबल, और जो हम डेटा गेट कर रहे हैं, अगर हेडर देखें तो उसके हेडर में हमारे पास जो नंबर ऑफ कॉलम्स है कॉल्ड यूजर आईडी, आईडी, टाइटल एंड बॉडी। सो अगर हम ये 3 कॉलम्स को अगर डिस्प्ले करना चाहते हैं कॉल्ड यूजर आईडी, आईडी एंड टाइटल, सो हम अपने टी हेड में 3 टेबल हेडर डिफाइन करेंगे, दैट इज टीएच, यूजर आईडी, it's not td, it's th, next हमारे पास it, and finally the column we will take called title। हम इन 3 वैल्यूज को सिर्फ डिस्प्ले करने वाले हैं, t body, और हम डेटा को मीन्स शो करने के लिए हम for each डायरेक्टिव यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं। सो इन ऑब्जेक्ट्स वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए हम यूज करेंगे for each डायरेक्टिव। सो फॉर each मैं चाहूँगा पोस्ट कंट्रोलर, और अगर मैं इस पोस्ट्स को अगर मैं व्यू फाइल पे पहले सेंड करूँगा, सो क्रिएट एन एरे पोस्ट्स, और यहाँ पास करूँगा जेसन डिकोड पोस्ट वेरिएबल, और इस की को हम एक्सेस करेंगे अपने इस ब्लेड टेम्पलेट फाइल पे। सो पोस्ट एज पोस्ट, और यहाँ पर हम टाइप करेंगे एंड फॉर each। मैं जाऊँगा इस फॉर each ब्लॉक के अंदर। यहाँ जो ये पोस्ट वेरिएबल है, ये पोस्ट वेरिएबल ये सारे पोस्ट को कंटेन करती है, बट द सेकेंड वेरिएबल वी हैड डिफाइंड कॉल्ड पोस्ट, ये एक सिंगल पोस्ट की डिटेल है। सो अगर मैं प्रिंट करूँ tr, इस tr के अंदर हम फर्स्ट td लेंगे, एंड द फर्स्ट td रिप्रेजेंट्स यूजर आईडी, और यूजर आईडी के लिए जो हमारे की है कॉल्ड यूजर आईडी। सो पोस्ट एरो ऑपरेटर एंड यूजर आईडी। सो इसी तरीके से मैं कॉपी करके 2 टाइम्स पेस्ट करूंगा। सेकंड वी हैव द आईडी कॉलम, पेस्ट करूंगा, एंड द थर्ड वी हैव फॉर द टाइटल। सो अगर मैं सेव कर दूं, ब्राउजर पे जाऊं, ओपन इन डुप्लीकेट टैब, रिलोड दिस पेज, सो हम देख सकते हैं हमारे पास एक लेआउट है। इस लेआउट के अंदर हमारे पास 3 टेबल हेडर्स हैं कॉल्ड यूजर आईडी, आईडी एंड टाइटल, और ये वही डेटा हमने रेंडर किया है जो कि हमने इस थर्ड पार्टी एपीआई के थ्रू गेट किया है। सो इस एग्जाम्पल मीन्स इस वीडियो सेशन में हमने एज ए एग्जाम्पल जेसन प्लेस होल्डर को कंसीडर किया। आप किसी भी थर्ड पार्टी एपीआईज को कंज्यूम कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस HTTP GET method. So for this video session guys, thank you for watching and have a great day.